हेलो स्टूडेंट, आज हम आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है या फिर आव्यूह है। ठीक है, उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं कुछ, यानी कि उसके अंदर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, और जो बदलाव हम कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑपरेशन यूज करने वाले हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब वो संक्रियाएं या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब ठीक है, सपोज दैट मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, जैसे मेरे पास में 2x2 का मैट्रिक्स है 5 2 3 1। ठीक है, ये मेरे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर भी मैंने लिख दिया 2x2 का है। और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या है, मेरे पास में 5 2, यानी कि मेरे पास में रो 1 है। ये मैंने इसको डिनोट कर सकता हूँ, ये मेरे पास में पहली रो है। ठीक है, ये मेरे पास में दूसरी रो है 3 1। ठीक है, ये मैंने मान दी R2, ये पहली रो R1, दूसरी रो R2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो, हिंदी में पंक्ति। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, हिंदी में पंक्ति मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये पंक्ति होती है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमारी पंक्ति होती है उसी तरह से हमारे पास में कॉलम होते हैं। अगर मैं 5 3 की बात करूँगा तो ये मेरा कॉलम कौन सा, पहला कॉलम है, यानी कि C1। ठीक है, इस तरह से 2 1 मेरे पास में दूसरा कॉलम है C2। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कॉलम COLUMN। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ स्तंभ हिंदी में। ठीक है, इस तरह से ये भी कॉलम और ये स्तंभ है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि आपके पास में यहाँ पर आपके दो तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हो, या फिर आप रो के अंदर भी लगा सकते हो या कॉलम के अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशन किस तरह से लगाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका पहली रो ना उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मैं वो चेंज क्या करना चाहता हूँ कि मैं पहली रो को तो बनाना चाह रहा हूँ कि दूसरी रो, और दूसरी रो को बनाना चाह रहा हूँ पहली रो। तो इस ऑपरेशन को लगाने के लिए मैं किस मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि R1 इंटरचेंज बाई R2। इस वाले एरो का मैं यूज़ करूँगा जब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को कन्वर्ट कर रहा हूँ R2 से और R2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ किससे, R1 से। ठीक है, आप इसको 1 by 1 भी लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि A बराबर, जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तब मेरे पास में जो मैट्रिक्स आएगा वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। देखो, सिर्फ मैंने लगाया रो के अंदर ऑपरेशन, ना कि कॉलम के अंदर। सिर्फ मैंने अभी कौन सा फॉलो करा है, रो वाला ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि R1 को मैंने बनाया R2, R2 को बनाया R1। ठीक है, देखो पहली रो कौन सी है, ये है, इसको मैंने बना दिया कौन सा, R2, यानी कि दूसरी रो बना दी है इसको। ठीक है, यानी कि 5 2 यहाँ पर आ गया मेरा। ठीक है, दूसरी रो बन चुकी है। अब जो मेरे पास में दूसरी थी यानी कि 3 1, उसको मैंने क्या बना दिया, R1, यानी कि पहली कॉलम उसको पहली रो बना दिया, यानी कि 3 1। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगा कि ये रो में ऑपरेशन लगाया, ये पहली दूसरी क्या है, देखो R1 का मतलब है कि पहली रो। ठीक है, R2 का मतलब है दूसरी रो। R1 को मैंने उसको चेंज कर दिया इस एरो से, किसके साथ में, R2 के साथ में। इसी तरह से मैंने दूसरी रो यानी कि R2 को चेंज कर दिया R1 के साथ में। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो मेरा कन्वर्टन हो चुका है, जो मेरे पास में कन्वर्ट जो होके वैल्यू आई है 5 2 पहले थी, और यहाँ पर देखो 5 2 बाद में आ गई है, यानी कि दूसरी रो में आ गई है। यहाँ पर 3 1 दूसरी रो में थी और यहाँ पर 3 1 पहले रो के अंदर आ चुकी है। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से कॉलम के अंदर भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ तो देखो कॉलम को ऑपरेशन लगाता हूँ कि C1 इंटरचेंज बाई C2, तो इस वाले के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में मैट्रिक्स कितना आने वाला है। इस बार देखो आपके कॉलम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉलम इधर आ जाएगा, ये कॉलम इधर आ जाएगा, तो 2 1 और 5 3। ठीक है, ये तो होता है इंटरचेंज करने का ऑपरेशन, कि आप उनको आपस में रो को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इस तरह से आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। ठीक है, अब एक दूसरे पास हमारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि हमें इसके अंदर कुछ चीज़ जोड़ना हो, घटाना हो, यानी कि ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो ठीक है, अगर मैं ऐड करने की बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ रो के लिए, अभी मैं रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा 5 लिखा है ना, इसके अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, या फिर मैं कुछ चीज़ के अंदर 5 ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि R1 के अंदर, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ R1 के अंदर मेरी 3 वैल्यू इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, यानी कि 3 को ऐड करना चाह रहा हूँ पहली रो के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि R1 3 प्लस R1। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैंने R1 के अंदर 3 को ऐड कर दिया है। ठीक है, तब मेरे पास में मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, वो इस तरह से आएगा। देखो मैंने पहली रो के अंदर कितना ऐड कर दिया है, 3 ऐड कर दिया। तो पहली रो कौन सी, देखो
5 2 है आपके पास में, तो 3 ऐड और करा। और देखो आपको जो 3 है ना, ये एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा, यानी कि पूरी रो की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 3 यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, अगर कुछ और एलिमेंट होते वहाँ पर भी जुड़ता। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ पर ऐड करा तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 के अंदर ऐड करा 3 को तो कितना हो गया, 5 हो गया। और देखो R2 के अंदर हमने कोई चेंज नहीं करा, तो इसलिए 3 1 ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब 8 5 हो चुकी है, यहाँ पर आपकी 3 1 जो पहले वाली वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं C2 के अंदर करना चाह रहा हूँ कि मैं C2 के अंदर देखो करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जब 5 3 लिखा ना, मैं यहाँ पर 2 ऐड करना चाह रहा हूँ इस वाले कॉलम के अंदर। तो कैसे कर सकता हूँ, 2 प्लस C2। ठीक है, C2 करना चाह रहा हूँ, सॉरी आपको दूसरे कॉलम में करना चाह रहा हूँ, यानी कि 2 1 में करना चाह रहा हूँ। दूसरा कॉलम आपका ये पहला कॉलम है। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में मैंने कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पहले कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो पहला कॉलम बिल्कुल ऐसे ही आएगा 5 3। ठीक है, देखो 5 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद में आपका है 2 1, तो 2 1 के अंदर मैंने कितना ऐड करना है, 2 को ऐड करना है, तो ये आपका 4 हो गया और ये आपका हो गया 3। ठीक है, ये 3 हो गया क्योंकि 1 पहले से है और 2 ऐड हो गया और जा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बन गया। तो इस तरह से आपके पास में मैट्रिक्स कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये ऑपरेशन तो ये हो गया। अगर आप क्या चाह रहे हो कि इस तरह से ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो कि मैं पहली रो को तो वही का वही रखूँ, पर दूसरी रो के अंदर मैं दोनों रो को एक साथ जोड़ दूँ। ठीक है, या ऐड कर दूँ, तो किस तरह से होएगा, देखो अगर मेरे पास में ये वाला मैट्रिक्स है जो गिवन है मेरे पास में, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहली रो मेरे पास में ये है, चाहे आप ये वाला मैट्रिक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा मैट्रिक्स ले लीजिए। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चाहे आप कॉलम का ऑपरेशन लगाओ आप, चाहे रो वाला ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, चलो मैं इस वाले नॉर्मल की बात करता हूँ। जैसे पहले के अंदर मैं कोई चेंज नहीं चाह रहा हूँ, तो पहले को मैं ऐसे लिखूँगा, देखो 5 2, और मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले रो के अंदर मैं इसमें पहली रो तो है ही मेरे पास में, जो ये वाली पहली रो है ना, इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ दूसरी रो के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ऑपरेशन क्या, R2 के अंदर मैंने R1 प्लस R2 को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी कि R2 के अंदर मैंने क्या करा, देखो R2 आपकी क्या है 3 1, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या, R1 कितना 5 2 और प्लस R2। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, देखो R1 का पहला एलिमेंट, देखो इनका एलिमेंट आपको जरूर देखना है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो R1 का पहला एलिमेंट कितना है, देखो 5 है, देखो मैंने 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। R2 का पहला एलिमेंट, ठीक है, क्या है आपके पास में 3। देखो अगर आपने रो ऑपरेशन लगाया है तो आप उसको रो वाइज लिखना, वरना गलती हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, अगर आपने लगाया कॉलम ऑपरेशन तो उसको कॉलम वाइज लिखना, तो गलती होने के चांस आपके बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर अगर हमने जैसे R1 का वैल्यू उठाई कितनी है, पहले एलिमेंट की 5 है, प्लस लगाया, फिर R2 के पहले एलिमेंट की जो हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 है, तो इनको दोनों को ऐड करें कितना बन गया, 8 बन गया है। यानी कि R2 के अंदर मेरे पास में अब क्या स्टोर हो चुका है, 8 स्टोर होगा, तो 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, इसी तरह से दूसरे एलिमेंट की बात करता हूँ। R1 की वैल्यू देखो कितनी इस बार 1 है, प्लस है बीच में, देखो यहाँ पर प्लस है, R1 की वैल्यू मैंने वहाँ से उठा ली जो मेरे पास में मैट्रिक्स गिवन था, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास में जो 3 है जो गिवन है। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 आपके पास में थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना 1। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी 1, और R1 की आपके पास में कितनी है, R1 की देखो कितनी 2 है, R1 की 2, तो यहाँ पर आएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया। इसी तरह से R2 की वैल्यू कितनी है 1, जब इनको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3, तो इस तरह से आपके पास में 3 बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये वाला मेरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कॉलम मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और पहले के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाह रहा है, यानी कि मैं C2 को चेंज करना चाह रहा हूँ इस तरह से कि C1 भी ऐड हो जाए उसमें और C2 भी ऐड हो जाए। ठीक है, और ध्यान रखना आप जब भी कॉलम को या फिर रो को ऐड करते हो उसके कोरस्पोंडेंट जो भी एलिमेंट है वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको C1 C2 को ऐड कर रहा हूँ ना, यानी कि इस वाले कॉलम को इसमें ऐड करूँगा तो 5 इसके अंदर जुड़ेगा, 3 इसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ऐड इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाते हैं हम इसके अंदर। अब तो देखो किस तरह से लगा, देखो मैंने पहले वाले C1 के अंदर या पहले कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं करा, तो ये मेरा पहला ऐसे ही रहेगा 5 3। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगाया तो कॉलम वाइज ही मैं इसको लिखूंगा। देखो मैंने 5 लिखा पहले, उसके बाद में 3 लिखा। ठीक है, दूसरे कॉलम के अंदर मैंने चेंज कर दिया क्या कि C1 भी ऐड कर दो, उसमें C2 भी ऐड कर दो। C1 कितना है 5 प्लस C2 कितना है 4, तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है आपका। ठीक है, पहला एलिमेंट जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा, इसी बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से
C1 कितना 3 है और C2 भी कितना 3, और 3 और 3 कितना होता है आपका 6 होता है। ठीक है, ये होता है आपका एडिशन करने का तरीका। आप किसी भी ऑपरेशन को इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो किसी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको 2x2 का बताया है, इस तरह से आप 3x3 के मैट्रिक्स में भी लगा सकते हो। 3x3 के अंदर कैसे लगाओगे आप, सिर्फ ऐड करने के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 3 2। ठीक है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो के अंदर ये दोनों रो इसके अंदर ऐड हो जाए और बाकी ऐसे ही रहे मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा ऑपरेशन की R1 में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि R1 भी ऐड कर दिया मैंने, साथ में R2 भी ऐड कर दिया और साथ में R3 भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में मैट्रिक्स क्या आने वाला है। तो देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स। अब देखो R1 के अंदर चेंज कर रहा हूँ, ना कि R2 में और ना ही R3 में, यानी कि ये वाले तो ऐसे रहेंगे। इनको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे हमारी गलती होने चांसेस कम रहे। तो 1 3 2 देखो R1 के अंदर चेंज करा है, तो R1 में मैंने चेंज क्या करा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि R2 ये है आपकी और R3 आपकी ये है और R1 आपकी ये है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इन तीनों रो को एक साथ ऐड कर दिया R1 में। ठीक है, तो R1 का पहला एलिमेंट देखो क्या है आपके पास 1 प्लस R2 का पहला एलिमेंट 4 प्लस R3 का पहला एलिमेंट 1। तो इनको सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे एलिमेंट को ऐड करोगे तो R1 का पहला दूसरा एलिमेंट क्या आपके पास में 2 है, R2 का दूसरा एलिमेंट 5 और R3 का दूसरा एलिमेंट कितना है 3। तो जब इनको ऐड करोगे आप सबको कितने का 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, ऐड हो गया। इसी तरह से R1 का तीसरा एलिमेंट क्या आपके पास में 3 है, R2 का तीसरा एलिमेंट 6 और R3 का तीसरा एलिमेंट 2। जब आप इनको ऐड करोगे 6 और 2 कितना होता है 8 और 3 11। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगा सकते हो R2 के अंदर R3 के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि ऑपरेशन क्यों लगाते हैं। ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर इनको यूज़ करने वाले हैं हम, वहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम इनका ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, आप इस तरह से जैसे मैंने R1 R2 R3 का ऐड करा है, ऐसे आप R2 के अंदर भी कर सकते हो, R3 के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया और ऑपरेशन। आप अगर आप चाहते हो कि कॉलम के अंदर लगाना चाहते हो तो कॉलम के अंदर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम के लिए जैसे दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 या 3, यहाँ पर 1 5 6 2 6 1। ठीक है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ इस बार C2 के अंदर, यानी C2 कॉलम के अंदर। C2 में C1 ऐड करा, C2 को भी ऐड कर दिया और C3 भी ऐड कर दिया। ठीक है, और बाकी में कोई चेंज नहीं है, तो जो जिसके अंदर चेंज नहीं है उसको मैं पहले ऐड कर लिख लेता हूँ। तो C1 मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, C2 के अंदर मेरा चेंज है, C2 के अंदर क्या चेंज है, C1 भी ऐड कर दिया मैंने इसमें, C2 भी ऐड कर दिया, C3 भी ऐड कर दिया, और उनके पहले पहले एलिमेंट, यानी कि C1 का पहला एलिमेंट कितना है 1, C2 का पहला एलिमेंट 2, C3 का पहला एलिमेंट कितना 3। तो इनको ऐड करोगे कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से C1 का दूसरा एलिमेंट है ये कितना 1, C2 का दूसरा एलिमेंट 5, C3 का दूसरा एलिमेंट 6। तो इनको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से C1 का आपका पहला एलिमेंट कितना है 2, C2 का कितना है 6, C3 का 1। तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 7 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, आ गया आपके पास में। C3 में कोई चेंज नहीं है तो इसलिए आप उसको ऐसे लिखोगे 3 6 1। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके अंदर अपना मैट्रिक्स के अंदर किसी भी के अंदर रो वाला या फिर कॉलम वाला ऑपरेशन कर सकते हैं एडिशन का। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरह से माइनस वाला भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ क्या करोगे माइनस ले लीजिए। ठीक है, उसको हम वहाँ पर इस बार माइनस करेंगे उस बार वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करना है, चाहे माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रो के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ठीक है, मान कर चलो आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ A बराबर मेरा कोई मैट्रिक्स है 3/3 का। ठीक है, उसके अंदर मेरे कुछ एलिमेंट लिखे हैं जैसे 5 3 2। ठीक है, पहली रो के अंदर हो गया, दूसरी रो में 1 3 2 और थर्ड रो के अंदर है मेरा 4 1 4। ठीक है, इस तरह से मेरे पास में क्या लिखे एलिमेंट लिखे 3 एलिमेंट या फिर 3/3 का क्या है मेरे पास में मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करने का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी पर्टिकुलर रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं रो के लिए बात करता हूँ 4
रो। तो मैंने सिर्फ रो के लिए बता रहा हूँ अभी, उसके बाद में देखेंगे कॉलम के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि R1 के अंदर मैं 5 से गुना कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि R1 के अंदर मैं कर रहा हूँ गुना किससे, 5 से, तो 5 R1 लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि 5 की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया है R1 में। ठीक है, बाकी के अंदर कुछ नहीं करा, R2 ऐसे ही रहेगा, R3 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि A बराबर मेरा मैट्रिक्स जो बन के आएगा, R1 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई करी किससे, 5 से। और ध्यान रखना जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ में होगा। ठीक है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है सारे एलिमेंट के साथ में होगा R1 के। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करी R1 की वैल्यू कितनी है, पहले एलिमेंट में 5, तो 5 × 5 कितना होता है आपका 25, 5 × 25। फिर दूसरा एलिमेंट कितना है 3 और 5 दिया 15। ठीक है, फिर 5 का यहाँ पर करोगे 10। R2 के अंदर कोई चेंज नहीं करा हमने क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ लगाया हमने R1 के अंदर। ठीक है, तो R2 आपका ऐसे रहेगा 1 3 2 और 4 1 4। R3 भी हमने नहीं चेंज करा। ठीक है, और इसी तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए लगा सकते हैं। जैसे इस वाले की मैट्रिक्स की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले कॉलम में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि C3 मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से कर देता हूँ। ठीक है, C3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो C1 और C2 के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं करा, बस वैल्यू जो चेंज हो रही है C3 कॉलम के अंदर हो रही है, यानी कि जो लास्ट का कॉलम उसके अंदर। तो पहले वाला जो कॉलम आपका ऐसे रहेगा, दूसरा भी ऐसे रहेगा। तो पहले मैंने की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो वैल्यू देखो 5 1 4, पहला कॉलम कोई चेंज नहीं है, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, तीसरे कॉलम में चेंज है। क्या चेंज है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो C3 आपका कितना है, देखो 2 2 4, यानी कि 3 से जब आप 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम या फिर किसी रो में पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के साथ से। ठीक है, ये अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, हमें वो चीज़ हटानी रहेगी, माइनस करनी रहेगी, या कुछ हमें जरूरत पड़ेगी हटाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हो। ये हो गया आपका फॉर कॉलम के लिए, जैसे आपका रो के लिए आपका कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आप मेरे को मैंने क्या बताया, गुना करना। अब इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कैसे करना होगा, जैसे सपोज दैट मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का 1 2 3 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो के अंदर 2 से डिवाइड कर दूँ। 2 से डिवाइड करने का मतलब कि R1 के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 से, यानी कि 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, या 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो R1 ऊपर आएगा आपका। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर या और करके आप इसको लिख सकते हो कि 1/2 चलो मैं लिख देता हूँ 1/2 और इंटू R1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, R1 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से, या फिर आप इस सीधा सिंपल में ये भी कह सकते हो कि 1/2 की हम मल्टीप्लाई कर दिया आपने R1 की, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, और ध्यान रखना प्रत्येक एलिमेंट के साथ में डिवाइड होगी। ठीक है, 1/2 की, और 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है, तो 3 4। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, रूपांतरण आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे स्पार्क अकेडमी मेरठ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक ये फिलहाल इतने, गुड बाय एंड टेक केयर।